बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इमरान वसीम। एक मरतबा फिर चंद अहम डेवलपमेंट्स, चंद बड़ी ख़बरों की डिटेल्स लेके आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो इंडियन मीडिया की तरफ से किया गया झूठा प्रोपेगेंडा है वो कैसे एक्सपोज़ हुआ है। अब हमें भी बताते हुए बड़ा अजीब सा लगता है कि इंडियन मीडिया के कौन कौन से प्रोपेगेंडे को हम एक्सपोज़ करेंगे। तो अब नया ड्रामा इंडियन मीडिया ने क्या रचाया है वो आपको बताएंगे, और फिर मोदी सरकार ने क्या छोटी हरकत की है, अपनी छोटी सोच का मुजाहरा किया है, इस खबर पर भी आपके साथ डिस्कशन करेंगे। और फिर आप नाज़रीन को इसी प्रोग्राम में ये भी बताना है कि आर्मी चीफ आसिम मुनीर का फ़ैसला क्या है और मोदी सरकार की दुखती रग पे कैसे पांव रखा गया है। तो पहली खबर नाज़रीन ये है कि इंडियन मीडिया जिसने पाक भारत जंग के दौरान जो झूठ फैलाया, जो अपने अवाम को, अब मीडिया का क्या काम होता है, अवाम तक सच पहुंचाना होता है, लेकिन पाक भारत जंग के दौरान जो अपनी जनता को, अपने अवाम को धोखे में रखा, या अपने अवाम को जो धोखा इंडियन मीडिया ने दिया वो पूरी दुनिया ने देखा। इंडियन अवाम ने भी कहा कि ये न्यूज़ चैनल नहीं, ये कार्टून नेटवर्क्स हैं, ये झूठे हैं, ये गोदी मीडिया है, ये वही बताएगा जो मोदी की तरफ से बताया जाएगा, ये सच नहीं बताता, ये हकीकत को रिपोर्ट नहीं करते। अब इंडियन मीडिया ने नया ड्रामा ये रचाया है कि जो म्यांमार में उनकी जो एयरफोर्स है, म्यांमार एयरफोर्स का एक फ़ाइटर जेट मार गिराया गया है, और वो फाइटर जेट मार गिराया गया है जो म्यांमार के बागी ग्रुप हैं जिसको नाम दिया गया है म्यांमार पीपल्स लिबरेशन आर्मी, उसने ये जहाज़ जो है वो मार गिराया है। लेकिन इंडियन मीडिया इस फाइटर जेट के तबाह होने पे, ज़मीन के गिरने पे प्रोपेगेंडा क्या कर रहा है कि ये जी पाकिस्तान का JF-17 है, ये जी पाकिस्तान का JF थंडर त्यारा है। अब नाज़रीन हकीकत क्या है? हकीकत सोशल मीडिया के ऊपर पड़ी है, और जो हकीकत सोशल मीडिया पे पड़ी है उसी पे प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। वो जो त्यारा पीपल्स लिबरेशन आर्मी म्यांमार बागी ग्रुप ने जो गिराया है म्यांमार एयरफोर्स का, वो JF-17 नहीं है, वो त्यारा FTC 2000G है। और ये 2000G जो फाइटर जेट है ये पाकिस्तान मेड नहीं, ये चाइना मेड है। तो अब चूंकि इंडिया के अपने 6 लड़ाका त्यारे पाकिस्तान ने मार गिराए हैं, तो इंडिया अब कोई भी मौका तलाश करता है कि पाकिस्तान का जहाज़ गिर गया, पाकिस्तान का तैयार करदा जहाज़ जो है वो मार गिराया गया, इसको हम कैसे जो है वो रिपोर्ट करें, ये हम कैसे प्रोपेगेंडा करें कि जो पाकिस्तान का JF थंडर की जो इंटरनेशनल मार्केट बनी है, अज़रबैजान एक बड़े ख़रीदार के तौर पे पाकिस्तान में ये जहाज़ ख़रीदने के लिए, तैयारे ख़रीदने के लिए आया है, तो पाकिस्तान के JF थंडर की मार्केट को कैसे नुकसान पहुँचाया जाए। क्योंकि इंडियन जो फाइटर जेट हैं तेजास, जो कि लोकल मैन्युफैक्चर हैं, उसकी किसी जगह पे कोई फ़रोख्त ही नहीं, किसी जगह पे कोई मार्केट ही नहीं। तो इंडिया ये प्रोपेगेंडा करके पाकिस्तान के JF-17 की जो मार्केट है उसको ख़राब करना चाहता है, तबाह करना चाहता है। लेकिन झूठ तो फिर झूठ होता है और सच जो है वो सच होता है। अब मोदी सरकार साहब की छोटी हरकत क्या है कि जी तुर्की ने पाक भारत कशीदगी के दौरान इंडिया का साथ क्यों नहीं दिया, तो इंडिया के ऊपर कोई सेक्शंस लगा दी गई। चलें जी, आपने सेक्शंस लगा दी, तुर्की की कंपनियां जो कि इन्वेस्टमेंट भारत में कर चुकी थी वहाँ पे काम कर रही थी। अब मोदी सरकार ने एक नया हरबा निकाला है तुर्की गवर्नमेंट को इरिटेट करने का, यानी तैयब उर्दवान को इरिटेट करने का। अब वो हरबा क्या है? हरबा ये है कि नरेंद्र मोदी साहब दौरा करेंगे साइप्रस का, और इस दौरे में ये रिपोर्ट किया जा रहा है रिपोर्टेडली कि साइप्रस के दौरे में वो उनके सदर निकोलस के साथ मुलाकात करेंगे। अब आप भी सोच रहे होंगे कि इस दौरे से मोदी सरकार कैसे तुर्की के सदर उर्दवान को इरिटेट कर सकते हैं, या तुर्की की हुकूमत को, निज़ाम को इरिटेट कर सकते हैं। एक छोटा सा बारीक सा मसला है, वो ये है कि तुर्की ने आज तक साइप्रस को एक्सेप्ट नहीं किया है, पब्लिक रिपब्लिक के तौर पे एक्सेप्ट नहीं किया है।
तो मोदी साहब ये समझते हैं कि अगर मैं साइप्रस का दौरा करूँगा तो इससे तुर्कियों को जो है वो इरिटेट होगा, पेन पहुँचेगा। तो ये मोदी साहब के छोटे छोटे ख्वाब हैं, छोटी छोटी घटिया हरकतें हैं। तुर्कियों को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप एक तो क्या 10 दौरे कर लें। बाकी नाजरीन, जो आर्मी चीफ से मुतल्लिक जो बड़ी ख़बर है, जो नाजरीन सोशल मीडिया पे चल रही थी कि पाक भारत जंग, उस पर जो पार्लिमानी डेलीगेशन अमेरिका गया बिलावल भुट्टो ज़रदारी की सरबराही में, कामयाब लौटा माशाल्लाह। कामयाबी के साथ पाकिस्तान का केस बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने अमेरिका में जहाँ जहाँ वो गए, प्रोमिनेंट शख्सियात से, हुकूमती रहनुमाओं से, ट्रंप इंतज़ामिया से मिले, बड़े बेहतरीन अंदाज में पाकिस्तान का केस पुट किया। और उनके पैरेलल जो इंडियन पार्लिमानी ग्रुप गया था शशि थरूर की सरबराही में, नाकाम लौटा। महज इस गैर मुल्की दौरे में इंडियन पार्लिमानी डेलीगेशन ने एंजॉय करने के अलावा कहीं से भी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ किसी किस्म का स्टेटमेंट हासिल नहीं कर सका। बल्कि जो इंडियन फॉरेन मिनिस्टर हैं जयशंकर, उनकी जो इंसल्ट हुई है यूरोपीय यूनियन में, वो भी आपके सामने है। तो अब आर्मी चीफ ने दौरा करना है अमेरिका का, और आर्मी चीफ आसिम मुनीर के साथ इस दौरे में इसहाक डार साहब भी होंगे। और इस दौरे के हवाले से ये हुकूमती ज़राए बताते हैं कि इस दौरे को पाक भारत जंग के बाद, जो कि 11 से 15 जून तक का यह दौरा है, बड़ी अहमियत की निगाह से देखा जा रहा है। इस दौरे में पाक अमेरिका ताल्लुकात की मजबूती पर भी बात होगी और ख़ित्ते की सिक्योरिटी के सूरत हाल पर भी बात होगी, ये हुकूमती ज़राए बताते हैं। लेकिन सिक्योरिटी ज़राए का ये कहना है कि इस दौरे से मुतल्लिक जो बातें की जा रही हैं सोशल मीडिया पे, वो क्या सराहियाँ हैं। असल जो ख़बर है वो सिक्योरिटी ज़राए कहते हैं कि बहुत जल्द जो है मीडिया के साथ शेयर की जाएगी। लेकिन आज ये दौरा है, ये दौरा कब होना है, कब जाना है, आज जाना है, कल जाना है, और वहाँ पे आर्मी चीफ की इसहाक डार के साथ कहाँ किस किस के साथ मुलाकात होनी है, इस सारी बहस से हट के जो डोनाल्ड ट्रंप ने मोदी की दुखती रग पे जो पाँव रखा है, वो नाज़रीन ज़्यादा अहम ख़बर है। मामला नाज़रीन ये है कि जब पाकिस्तान और भारत के मबैन सीज़ फायर हुआ, तो उस सीज़ फायर में ये बात शामिल थी कि जो दोनों ममालिक के बाहमी तनाज़ात हैं उस पर मुज़ाकरात न्यूट्रल वेन्यू पे होंगे। अब भारत कहता है कि बायलैटरल निगोसिएशन होनी चाहिए सीज़ फायर के बाद, और पाकिस्तान हुकूमत का जो पार्लिमानी डेलीगेशन बिलावल भुट्टो ज़रदारी की सरबराही में, जो कि बरतानिया में है, वो भी वहाँ पे यही डिमांड कर रहा है कि सीज़ फायर में ये बात तय हुई कि न्यूट्रल मकाम पे ये होने चाहिए, तो इंडिया को लाया जाए मुज़ाकरात की टेबल पे। पाकिस्तान पीस टॉक करने के लिए, जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उस पर बात करने के लिए तैयार है, लेकिन इंडिया इससे पीछे हट गया है। लेकिन आज़िन, जो अमेरिका का दफ्तर ख़ारजा है और अमेरिकन दफ्तर ख़ारजा की जो तर्जमान हैं टिमी ब्रोस, उनसे सवाल हुआ मसला कश्मीर के हवाले से कि जो डोनाल्ड ट्रंप हैं वो मसला कश्मीर के हवाले से क्या कर सकते हैं। तो अमेरिकी दफ्तर ख़ारजा की तर्जमान, डोनाल्ड ट्रंप इंतज़ामिया की तर्जमान कह लें, उनकी तरफ से कहा गया कि ट्रंप जो हैं अपने दौर में मसला कश्मीर को हल कर सकते हैं। क्योंकि सवाल उनसे ये हुआ था कि जो पाकिस्तानी डेलीगेशन आया था बिलावल भुट्टो ज़रदारी की सरबराही में, उसने ट्रंप इंतज़ामिया के साथ क्या बातचीत की। तो टिमी ब्रोस ने कहा कि क्या बातचीत हुई ये तो वो डिस्क्लोज़ नहीं कर सकते, लेकिन जो डोनाल्ड ट्रंप हैं उनके जहन में क्या चल रहा है। लेकिन ये उम्मीद है कि पाकिस्तान और भारत के माबैन जो मसला कश्मीर है, इसको वो हल करना चाहते हैं, और अपने दौर में डोनाल्ड ट्रंप इस मसले को हल करने के लिए अपना किरदार अदा करेंगे। अब नाज़रीन, मसला कश्मीर मोदी सरकार की ख़ास तौर पे दुखती रग है। तो डोनाल्ड ट्रंप की इंतज़ामिया की तरफ से इस किस्म का स्टेटमेंट आना कि अमेरिकन प्रेसिडेंट इस मसले को हल कराना चाहते हैं, तो इस पे इंडिया में मोदी सरकार में मज़ीद जो है वो जलन, तकलीफ़ महसूस की गई होगी। तो इस पे इंडियन सरकार को, मोदी सरकार को बरनोल पेश करना बनता है कि जो जलन आपको महसूस होगी डोनाल्ड ट्रंप के स्टेटमेंट के बाद, तो जहाँ जहाँ पे जलन हो, जहाँ जहाँ पे तकलीफ़ महसूस हो, तो वहाँ पे बरनौल ज़रूर लगाइएगा। बाकी नाज़रीन, अगर हम
रशिया और यूक्रेन कशीदगी की बात करें तो नॉर्वे ने यूक्रेन को 14 F-16 तैयारे देने का ऐलान किया है। पहले 6 का ऐलान किया था, अब 14 जो उनके पास अपने तैयारे हैं F-16, उसमें से 14 तैयारे जो है अपने तैयारों में से देंगे या अमेरिका से ख़रीद के देंगे, लेकिन 14 F-16 जो है नॉर्वे ने यूक्रेन को देने का फ़ैसला किया ताकि वो रशिया जंग के दौरान उसको अपने दिफा के लिए इस्तेमाल कर सकें या रशिया में स्ट्राइक के लिए इस्तेमाल कर सकें। दूसरी तरफ नाज़रीन, जो इसराइल हमला करना चाहता है ईरान पे, तो ईरान पे हमले के हवाले से इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने एक नई आइडियोलॉजी पेश की है, एक नया फार्मूला पेश किया। नेतन्याहू कहते हैं कि जो मुसलमान है वो अमेरिका को एक बड़े शैतान के तौर पे देखते हैं और इसराइल को मुसलमान छोटे शैतान के तौर पे देखते हैं। तो ईरान पे जंग की इजाज़त हासिल करने के लिए या फिर अमेरिका की सपोर्ट हमायत हासिल करने के लिए नेतन्याहू ने अमेरिकी डिफेंस सेक्रेटरी से ये कहा है कि हमारी जंग अमेरिका की जंग है और हमारी जंग में जीत अमेरिका की जीत है, तो लिहाजा ईरान के ऊपर स्ट्राइक होनी चाहिए। और जहाँ तक नाज़रीन ईरान पे हमले की बात है, तो ईरान ने भी कह दिया है कि अगर इसराइल की तरफ से उनकी इमलाक तनसीबात को टारगेट किया गया तो जो ईरान का जवाब होगा वो भी बड़ा डिसाइसिव होगा। इस दौरान नाज़रीन अमेरिका में क्या हो रहा है वो भी आपके सामने है कि जो इलीगल इमिग्रेंट्स को बेदखल करने का ट्रंप इंतज़ामिया ने फ़ैसला किया, जो कि कानून के मुताबिक बिल्कुल दुरुस्त है। तो ट्रंप के इस फैसले पे शिकागो में, न्यूयॉर्क में, डैलस में, सैन फ्रांसिस्को में और बोस्टन में, पोर्टलैंड में, लॉस एंजलिस में, कैलिफोर्निया में जो हंगामे मुजाहरे फूट पड़े हैं, अब वहाँ पर जो है कर्फ्यू लगा के सूरत हाल को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। नेशनल गार्ड जो है वो डिप्लॉय किए गए हैं और सदर डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना है कि ये जो शरपसंद हैं, जो कि गैर मुल्की हैं, इनके ख़िलाफ़ सख्त एक्शन लिया जाएगा, इनके ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। तो ये नाज़रीन हमारा वीडियो लॉग आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।